फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जो कि मैट्रिक का जो फाइनल परीक्षा 2025 में जो होने वाला है नए बैच, जो कि आपका जो है फिजिक्स का जो है भौतिकी विज्ञान जो है उसी का जो है हम लोग पार्ट 1 जो है पढ़ रहे हैं। पार्ट वाइज अब आपका जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके जितने भी विषय हैं सबको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग 50 ठो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपको बोर्ड में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है पूरा जो है डाउट क्लियर रहेगा, ठीक है। सारे प्रश्न आपके चैप्टर वाइज ही पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको बताना है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपके ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये जो होता है प्रकाश की किरण गमन करता है ये सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब आपको बताना है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे कम किस में होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में, ठीक है। तो प्रकाश का न्यूनतम माने सबसे कम जो है वेग किस में होता है, तो आपको बताना है कांच में, ठीक है। अगर अधिक पूछेगा तो आपको बताना है कि ये जो अधिक होता है ये निर्वात में होता है। कम पूछा गया है तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने जो है कौन सा दर्पण लगा होता है ये पूछना चाह रहा है। आपके ऑप्शन नंबर दिया गया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए तो मोटर गाड़ी में तो लेंस लगा नहीं होता है तो ये तो ऑप्शन कतई नहीं होने वाला है। अब आपके बच गए 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में लगा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर जो कार होता है उसका हेडलाइट जो बल्ब होता है उसमें किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण के, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है हम लोग हेडलाइट के रूप में अवतल लेंस, अवतल दर्पण का जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है ये आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर में दिया गया है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और काल्पनिक दोनों होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है लगाना है, ठीक है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक इस बार जो है 2024 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा पूछता है, ठीक है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक तो आपको याद रखना है क्या, तो ये जो है आपके उत्तर होते हैं डाईऑप्टर, ठीक है। डाईऑप्टर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है उसको जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया गया है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें सभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण के जो पथ होते हैं उसको जो है हम लोग बोलते हैं किरण पुंज, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। मतलब फोकसांतर मतलब यफ आपको बताना है, ठीक है। क्षमता कितना है लेंस का 2D। 2D का मतलब 1/2 हो जाएगा और इसका जो है सेंटीमीटर में हमको चेंज करना है तो से 6 से 100 से गुणा कर देंगे तो आपके 2 से 50 मर्त में हो जाएगा। तो 50 सेमी जो है उसका क्षमता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। कह रहा है किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेमी हो तो उसका क्षमता, अपोजिट लिख दिया गया है। अब आपको क्षमता P निकालना है तो 1/, इसका सूत्र होता है एफ, यानी कि 1/f का वैल्यू कितना दिया है 50, और इसको भी हम लोग 100 से गुणा करेंगे ताकि क्षमता निकल जाए। तो 50 दूना का 100 यानी 2 जो है 2D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है
प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता जो है आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस में होता है, यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव जो है धनात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। ठीक है, अगर अवतल पूछेगा तब आपको ऋणात्मक वाला ऑप्शन लगाना है। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्नों को अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न याद करना है, ताकि एक भी प्रश्न वहाँ पे मिस ना हो। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता का जो है मान बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, अवतल लेंस के जो है क्षमता क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि अवतल लेंस का जो है मान हमेशा ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है। ठीक है, दोनों क्लियर होना चाहिए, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल जो लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं, द्वि उत्तल लेंस बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, अगर अवतल का पूछेगा तो उसे हम लोग अपसारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस का पूछ दिया, जो कि हमने पहले ही बताया है आपको कि उत्तल लेंस को अभिसारी, तो अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जो हम लोग लेंस बनाते हैं उसमें किसका जो है उपयोग नहीं करते हैं? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, या मिट्टी का? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हम लोग माटी का उपयोग माने मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या कह अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आपके जो है अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए वस्तु से जब भी छोटा प्रतिबिंब हमको बनाना होता है तो हम लोग उत्तल जो है उत्तल दर्पण का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिससे हम लोग जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं? ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का जो है उपयोग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ठीक है, देखिए इस बार ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, 2024 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों के दो दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, आपको दो जो है ऑप्शन लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण जो होता है वो जो है कांच से जब हवा में प्रवेश करता है तो वो जो है आपके अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि जो फोटोग्राफी होता है उसका अभिदृश्य जो होता है वो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें जो फोटोग्राफी में जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस का लगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको लगाना है। ठीक है, इसमें जो है टोटल 60 ठो प्रश्न है। ठीक है, तो एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है इस पार्ट का, पहला पार्ट का। तो आपको जो है 20-20 करके हम लोग 3 वीडियो में आपके कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये पहला सेट है, इसमें हम लोगों ने 20 ठो प्रश्नों को कंप्लीट किया है। इसके अगले वीडियो में हम लोग 20 से लेके 40 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से 40 से लेके 60 तक के। ठीक है, सारे प्रश्नों को आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला पार्ट से आपके लमसम 10 जो है नंबर पक्के होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।